चलिए नमस्ते, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। आज हम अपने मुंडक के प्रथम मुंडक के द्वितीय अध्याय के चौथे मंत्र से शुरू करेंगे। कल हमने 2 और 3 कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने 2 और 3 सुने हैं या कल समझ लिए हैं तो बहुत अच्छा है। अगर उसमें कुछ पूछना होगा तो आज पूछ लीजिएगा, क्योंकि उसकी कंटिन्यूएशन जो 3 में बताया और 2 में बताया था वही कंटिन्यूएशन चल रही है इसमें भी। और इसमें भी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बिजनेस वगैरह के यूज करके बताऊंगा। तो ऐसा करते हैं कि पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। तो मंत्र पढ़ लेते हैं नंबर 4। बड़ा इंटरेस्टिंग मंत्र है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रथम मुंडक द्वितीय खंड मंत्र नंबर 4। काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम वर्णा सुधूम्र वर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरूपी च देवी लेलाय माना इति सप्त जिव्या। इनके पहले शब्दों को समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। शब्द काली, काले रंग वाली। वर्ण, काला जिसका वर्ण हो। कराली, भयानक, भयावह। मनोजवा, मन की तरह चंचल, अनेक वेग वाली, बहुत स्पीड वाली। सुलोहिता, अच्छे पूरे लाल रंग वाले। लोहित लाल होता है, तो सुलोहिता जो अच्छी तरह से लाल हो। या च, और जो सुधूम्र वर्णा, गहरे धुएं के रंग वाली, गहरे धुएं वर्ण वाली। स्फुलिंगिनी, जिसमें से चिंगारियां निकल रही हों। विश्व रुचि, बहुत रंगों वाली, मल्टी कलर्ड, अनेक रूप वाली। च, और देवी, दिव्य प्रकाश वाली। ले लायमाना, लाय लप लप लपाती हुई, मतलब लपकती हुई, बहुत जोर से चलती जलती हुई, प्रदीप्त। इति, यह सप्त, 7 प्रकार की। जिव्या, अग्नि की ज्वालाएं, अग्नि की टंग्स, अग्नि की लपटें हैं। ये इसका अर्थ एक बार करते हैं, फिर इस पे विवेचना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अग्नि की 7 रूपी ज्वालाओं का वर्णन है। 7 तरह की ज्वालाएं लपटें हैं। काले रंग वाली, भयानक, तीव्र वेग से चलने वाली, भरे पूरे लाल रंग वाली, धुएं को ओढ़े हुए धूम्र वर्ण वाली, चिंगारियां बिखेरती हुई, लहलहाती हुई, और तीव्र रूप से अनेक रंगों में, भिन्न भिन्न रंगों में जलती प्रदीप्त होती हुई दिव्य शक्तियों वाली अग्नि की ज्योतियां। ये इस मंत्र का अर्थ बनता है। 7 अग्नियों की लपटों को इसमें एनलिस्ट किया है। आइए वो सातों लपटें जो होती हैं, अग्नि की ज्वालाएं जो होती हैं, उसको एक बार फिर देखते हैं। नंबर 1 काली, नंबर 2 कराली, नंबर 3 मनोजवा, नंबर 4 सुलोहिता, नंबर 5 सुधूम्र वर्णा, नंबर 6 स्फुलिंगिनी, और नंबर 7 विश्वरुचि। इस मंत्र को दोनों लेवल्स पे समझते हैं, इसको समझने की चेष्टा करते हैं दोनों लेवल्स पर। आप याद रखिएगा कि कल हमने 7 लोकों की बात की थी। मैंने उसमें आपको बताया था कि भू, भुआ, स्वाहा, महा, जना, तपा, सत्यम, 7 लोक बताए गए हैं, बताए हुए हैं। आज इन्होंने 7 अग्नियों की बात की है कि 7 अग्नियां हैं। इनको सबको प्रॉपर तरीके से समझते हैं, और इसको बिजनेस लेवल पर भी एक बार फिर समझ लेंगे ताकि ये कनेक्टिविटी भी बन जाए। ठीक है ना। तो इस मंत्र में दोनों लेवल पर यह है कि 7 लोक जो हैं, भू, भुआ, स्वाहा, वो 7 चक्रों के इंडिकेटिव हैं। ठीक है। वो 7 चक्र, जो योग दर्शन है उसमें भू, भुआ, स्वाहा को 7 चक्रों से जोड़ा गया है। और ये कहा जाता है कि जो प्राण होते हैं वो इन 7 चक्रों में ट्रेवल करते रहते हैं। जिस वक्त जहां ट्रेवल कर रहे होते हैं प्राण ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, उस वक्त उस चक्र की अग्नि प्रज्वलित ज्यादा होती है। ठीक है। अब जब जरूरत पड़ती है कि खाना हजम हो, तो उस वक्त जो अग्नि है वो सारी की सारी कॉन्सेंट्रेटेड डाइजेशन सिस्टम के पास जाकर ही ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। इसीलिए लोगों को लेजीनेस या नींद या ऐसे आ जाती है खाना खाने के बाद, क्योंकि एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है एक पर्टिकुलर जगह पे जाके। तो प्राण जो है वो उस चक्र में जाके कॉन्सेंट्रेट हो गए। ठीक इसी तरह जब हम काम करते हैं या कोई चीज को मनन चिंतन करते हैं या थिंकिंग करते हैं, तो उस वक्त हमारे प्राण शक्ति जो है वो एक अलग जगह जाके कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। तो फिर हमारे प्राण और हमारे चक्र वहां एनलाइटेंड होते हैं और हमको वहां काम करना पड़ता है। फिर हमको थकावट भी फील होती है, क्योंकि हमने उस पर काफी काम कर लिया है। तो इसी तरह से ये जो
इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो यूं होगी कि जो 7 इन्होंने लोक बताए थे, जो मैंने आपको गिनाए थे, और 7 प्राण और 7 किस्म की चक्र, तो इनको जब समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। भूलोक में जिस अग्नि का सब कार्य करते हैं वो काली है, ठीक है। भुवलोक में जो जब जाती है यही अग्नि तो वो कराली है। स्वहलोक में मनोजवा है और बहुत वेग से चलती है। उसी तरह महलोक में सुलोहिता है, जनलोक में जनहलोक में सुधूर्म वर्णा है, तपलोक में स्फुलिंगिनी है और सत्यम लोक में विश्वरोची है। इसको एक बार फिर अप्लाई करके समझने की कोशिश करते हैं कि शरीर के अंदर जो चक्र हैं उसमें ये किस तरह काम करती है। भू जो हो गया वो सबसे बेसिक बॉटम चक्र, जिसको हम मूलाधार कहते हैं, मूलाधार वो काली है, वो बेस है, क्योंकि वो डार्क बेस है, ठीक है। उसी को भू कहा है यहाँ पर। भू जो भूमि को रिप्रेजेंट करता है, भू जो टोटल अर्थी है, अर्थ, वो भू है। तो ये अर्थी एलिमेंट जो शरीर के अंदर होता है उसको हम मूलाधार कहते हैं, जो एकदम बॉटम चक्र है। नेक्स्ट चक्र जो होता है वो हो गया भुवा। भुवा हो गया स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र के लिए यहाँ पर कहा गया है कि फियर्सफुल कराली, भयावह, भयानक, ठीक। वो फियर्सफुल, भयानक, भयावह कराली जो है वो स्वादिष्ठान, भुव। तीसरा चक्र ऊपर उठिए तो आ जाएगा स्वह। स्वह चक्र हो गया मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र पेट के आसपास का चक्र, ठीक है। मणिपुर चक्र में मनोजवा बहुत फास्ट, बहुत वेग से चलती है। इन चक्रों को, इनके साथ सिमिली क्या है वो भी मैं बताऊंगा, उस पर भी आज थोड़ी देर में बात कर लेते हैं। मह जो हो गया वो अनाहत हो गया, हार्ट के पास। मह महान, मह महत, महत तत्व से ही मन या हार्ट बनता है, तो वो हार्ट के लिए अनाहत चक्र कहा गया है। ब्राइट रेड, सुलोहिता, ठीक है, वेरी ब्राइट रेड, ठीक, मतलब उसमें रक्त का काम है इसलिए रेड है, और उसमें बहुत ब्राइटनेस है मन के अंदर, इसलिए ब्राइट रेड, सुलोहिता। हृदय के अंदर जनह, विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र गले के यहाँ पर होता है सेंटर पे, ये विशुद्धि चक्र है। इसमें सुधूम वर्णा, मतलब धुओं से घिरी हुई या धुओं के साथ लिपटी हुई, विशुद्धि चक्र के अंदर वो हमारी स्टेज जो हो गई वो जनह वाली स्टेज हो गई। जनह विशुद्धि, हम लोक कल्याण, जनों के साथ, सारे जनों के साथ अपना जो कांटेक्ट है वो वाणी के थ्रू ही करते हैं, इसीलिए विशुद्धि वाणी होती है, और वाणी के थ्रू जनह, हमारा कॉमन कांटेक्ट विद ऑल वर्ल्ड वाणी के थ्रू होता है, तो ये जना है। और सत्यम, सत्यम हो गई लास्ट वाली, जो कि ब्रह्मरंध्र है। ब्रह्मरंध्र होता है हेड के सेंटर पे ऊपर, यहाँ मिडिल ऑफ द हेड के ऊपर, इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, या इसको सहस्रार भी कहते हैं, सहस्र आर। तो सहस्रार और ब्रह्मरंध्र एक ही चीज है। तो वो जो है वो सत्यम लोक है, क्योंकि इसी के थ्रू हम मेडिटेटिव सेंसेस में सत्य की प्राप्ति करते हैं। तो इसमें जो अग्नि काम कर रही है वो विश्व रुचि है, मल्टी लेयर्ड, मल्टी कलर्ड, दैट इज इन कनेक्शन विद द एंटायर विश्व। तो ये विश्व रुचि ये है। मेडिटेटिव स्टेट में प्राणों का उन उन अग्नियों से संपर्क में आकर उस चक्र को प्राप्त करके ऊपर उठने का ये बखान है, ठीक। हम जब समाधि की स्थिति में बैठते हैं तो ये सब का अनुभव, इन सभी अग्नियों का और इन सब चक्रों का अनुभव किया जा सकता है। वन बाय वन इन सब का अनुभव हम कर सकते हैं जब हम समाधि में, मेडिटेशन में बैठते हैं। इन अग्नि रूपों पर ध्यान जमा लेने से अगले स्टेप पर जाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि कहीं पर भी अगर आपने कभी ये पिक्चर्स देखी हैं, जो कि कोई ये योगा स्टूडियोज और इस तरह के स्टूडियोज वगैरह चलाते हैं, या बुक्स हैं या ऐसी चीजें जो दिखाते हैं, उसमें ये चक्रों के साथ कलर्स को कंबाइन करके शो करते हैं। तो इसी तरह ऐसे ही कलर्स को उन्होंने बोरो किया हुआ है, और ये कहते हैं कि इस कलर पे मेडिटेट करने से आप अगले कलर पे और उसके बाद अगले कलर पे चढ़ के जा सकते हैं। हम इसको चक्रों पे समझते हैं और प्राणों पे समझते हैं। कलर मेडिटेशन की जगह चक्र पे मेडिटेशन और प्राण पे मेडिटेशन करना ज्यादा आसान और ज्यादा सफलता पूर्वक होता है। वैसे
सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी और बाकी जगहों में भी इसके बहुत सारे टूल्स भी मिलते हैं, जो कि आपको कहते हैं ये वाला स्टोन ले लीजिए, इससे ये वाला चक्र जो है वो आपका जाग उठेगा, ये वाला मंत्र पढ़िए उससे ये जाग उठेगा, ये वाला आसन करिए उससे, ये बहुत सारी चीजें चलती हैं सारी जगह। और आपने देखा भी होगा किताबों में भी और स्टूडियोज में भी और बहुत जगह ये चर्चा चलती रहती है। तो ये सारा कुछ वही है, सारा वही है कि किस तरह से हम किस चक्र की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं या ज्यादा बढ़ाते हैं, और वो चक्र की अग्नि हमको नेक्स्ट स्टेज और नेक्स्ट स्टेज और नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाती है। इसको एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि ये मान्यता है आयुर्वेद की कि हमारे शरीर के अंदर 3 मुख्य नाड़ियां हैं, नाड़ियां, वेन्स, 3 मुख्य नाड़ियां हैं। एक नाड़ी जो कि हमारे हेड के सेंटर से लेकर मूलाधार स्पाइनल कॉर्ड के नीचे बेसिक्स एकदम बॉटम तक जाती है, एकदम स्ट्रेट लाइन में जाती है, उसको हम सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी देखी नहीं जा सकती, इतनी ज्यादा माइन्यूट होती है कि नहीं देखी जा सकती, वो एक स्ट्रेट लाइट की तरह होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब मेडिटेशन करते हैं तो बैक पूरी तरह से स्ट्रेट होनी चाहिए। जब बैक स्ट्रेट होती है तभी सुषुम्ना नाड़ी की जो इलेक्ट्रिक वेव्स हैं वो ट्रेवल करती हैं, वरना नहीं करती। सुषुम्ना नाड़ी, वो सुषुम्ना नाड़ी ज्ञान की नाड़ी है। इसके बाद 2 और नाड़ियां हैं, एक ईडा है, एक पिंगला है। ये दोनों सर्पेंटाइन नाड़ियां हैं, ऐसे ऐसे घूम घूम के चलती हैं, मॉड्यूला ओब्लोंगाटा से स्टार्ट करती हैं और बेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड तक चलती हैं। इन्हीं नाड़ियों में से बाकी सारी की सारी 72 लाख नाड़ियां शरीर के अंदर निकलती हैं। 72 लाख वेन्स, नर्व्स, आर्टलरीज, ये सब मिलाकर 72 लाख बताई गई हैं। इतनी नाड़ियां इन्हीं में से निकलती हैं। ईडा में से सारी वो नाड़ियां निकलती हैं जिनका काम होता है कोई भी चीज को, मसल्स को, इस किस्म की कोई चीज को सबको कंट्रोल करना। और पिंगला का मतलब होता है येलो, क्योंकि इसका कलर येलोइश है। उसमें से हर किस्म के लिक्विड्स और फ्लूइड्स की नाड़ियां निकलती हैं। इनका यही बेसिक्स है। तो हम जब इन चक्रों को चलाते हैं या ज्यादा एक्टिवेट करते हैं तो जहां पर भी उसका इस नाड़ी के साथ ईडा या पिंगला या सुषुम्ना के साथ कनेक्शन होता है, वहां पर वो ज्यादा जागृत हो जाती है, ज्यादा जागृत हो जाती है, तो वो एक्टिवेट ज्यादा होती है, वो काम करती है। यही इसका बेसिक दिया गया है। इसको दोनों लेवल्स पर एक बार फिर समझते हैं। मैं इसको फिर से उस एग्जाम्पल पर जहां पर ये शरीर के चक्रों से लिया गया है और बिजनेस के एग्जाम्पल पर, दोनों पर बात करता हूं, दोनों तरीके से इसको समझते हैं, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पर अप्लाई करते हैं इसको। मंत्र के अंदर बिजनेस से इस तरह समझाया गया है कि जो पहली स्टेज होती है बिजनेस की, वो काली होती है, डार्क होती है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती। स्टार्ट ऑफ बिजनेस है, पता नहीं है आगे क्या होगा, और ऑल कंज्यूमिंग है। वो सारा कुछ आपके एफर्ट्स, आपका कैपिटल, आपका पैसा, सब कुछ कंज्यूम करती है और अंधेरे में रख देती है कि नहीं पता कि इसका क्या आउटपुट निकलने वाला है। बड़ी सारी पूंजी लग गई है, सारी पूंजी लग के अंदर चली गई है, खप गई है, एफर्ट्स वो भी चले गए हैं, सिर्फ बेस और बेसिक बन पाया है, बाकी और कुछ नहीं है। बेस लैंड है, मशीन्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस यही है, ग्राउंड लेवल, मूलाधार। ये पहली है काली, ठीक है। मूलाधार पे इसको समझते हैं। मूलाधार हमारा बेसिक है, सबसे नीचे का चक्र जो है, जो हमारा एक्सक्रीशन का काम करता है, उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। मूलाधार चक्र काला, बेसिक, अर्थ ही होता है, क्योंकि इसका काम है हर एक चीज को डाइजेस्ट को खत्म करके फाइनली एक्सक्रेट करना, बाहर निकाल देना। और ये हमारी बेसिक, सबसे बेसिक एनर्जी का सोर्स मूलाधार चक्र ही होता है। आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि कुंडलिनी जागरण करनी है, कि हमको अपने अंदर के अंदर की वो स्ट्रेंथ और पावर को जगाना है, तो वो मूलाधार पे कंसंट्रेशन शुरू करते हैं। क्योंकि अगर मूलाधार बिगड़ जाता है तो शरीर का सारा बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि ये बेस है, आधार है, बॉटम लाइन है। कराली सेकंड अग्नि, उसकी बात करते हैं। कराली
इसका एक अर्थ, कराली का एक शब्द का अर्थ तलवार भी होता है। तलवार शार्प, वेरी शार्प और भयावह, जो कि कड़कती है, लचकती है, जो कि बड़ी स्ट्रांगली, फियर्सली अटैक करके काट देती है। तो कराली यानी शार्प तलवार की तरह की प्लानिंग और बुद्धि, बिजनेस पेनिट्रेशन, इसकी सेकंड स्टेज। बिजनेस पेनिट्रेशन के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग तलवार टाइप का कट करने वाली औजार की जरूरत है या उस किस्म के प्लानिंग की जरूरत है, तभी आप मार्केट में पेनिट्रेट कर पाएंगे, नहीं तो आपके प्रोडक्ट को कोई नहीं समझेगा। ये सेकंड स्टेज है, ये कराली कही गई है। उसका हमने स्वादिष्ठान चक्र के साथ कनेक्शन किया था, भुआ के साथ। स्वादिष्ठान चक्र जो मूलाधार के ठीक ऊपर है, वाटर बेस्ड चक्र, इसमें सारी वाटर एक्टिविटीज इसी में होती हैं, रिक्रिएशन की एक्टिविटीज इसी से होती हैं, दूसरे मतलब बच्चों को जन्म देने की एक्टिविटी भी इसी में होती है। इसको संभालना, कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये भयावह रिजल्ट्स दे सकती है। भयावह रिजल्ट्स, कर्मों के फल जो इससे मिलते हैं, इन कर्मों से जो फल मिलते हैं, इसके द्वारा, स्वादिष्ठान चक्र के द्वारा किए गए कर्मों के जो फल मिलते हैं, वो बहुत ज्यादा भयावह हो सकते हैं। They can be extremely dangerous, cut through, penetrating। ठीक, वो कराली की तुलना उस तरह की गई है ऑन बोथ लेवल्स, मैंने बताया, बिजनेस भी और चक्रों के मामले में भी। तीसरी मनोजवा। मनोजवा जो मन की तरह बहुत फास्ट गति में, बहुत ऊर्जा के साथ चलती है, उसको मनोजवा कहा है। अब ये समझ लीजिए कि जब हमने बिजनेस में अपना कार्य शुरू कर लिया, तो बड़ी गति के साथ हमको अपने कंट्रोल के साथ, बिजनेस ओनर को अपनी सेल्फ डेडिकेशन के साथ चरम सीमा पर बहुत क्विकली एग्जीक्यूट करना है। ठीक, नाउ इज द टाइम टू डू क्विक डिसीजंस एंड एग्जीक्यूट देम क्विकली, वरना आप लूज कर जाएंगे अपने बिजनेस के कंट्रोल्स को भी और अपॉर्चुनिटीज को भी। तो मनोजवा का यहाँ पर वही है कि चरम सीमा के ऊपर एग्जीक्यूट करना, मन मस्तिष्क दोनों को लेवल को एक साथ बड़ी स्पीड के साथ काम पे लाना, ये मनोजवा अग्नि है, जो कि उस वक्त बहुत स्पीड पे काम कर रही होती है, बहुत फास्ट कंजम्पशन पे चल रही होती है। जो इसका चक्र का कनेक्शन है वो मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र जिसको हमने स्वह कहा, मणिपुर चक्र जो कि पेट के आसपास होता है, ये इसी का इंडिकेटिव है कि जैसे ही कुछ पेट में पड़ता है, वो इमीडिएटली डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। उसकी डाइजेशन का काम बिल्कुल इमीडिएटली शुरू हो जाता है, बहुत स्पीड से शुरू हो जाता है। और वही डाइजेशन जो है, वही सारे सिस्टम को सभी कुछ सप्लाई करने का काम करता है। क्या करता है? रक्त भी बनाता है, हड्डी भी बनाता है, मसल्स भी बनाता है, सभी कुछ वही बनाता है। तो ये जो मणिपुर का चक्र है, इसका कंट्रोल्ड इनपुट बहुत जरूरी है, कि हम क्या अंदर डाल रहे हैं वो हमको कंट्रोल करना है, वो बहुत जरूरी है। और उसमें से बेस्ट रिजल्ट्स लेने के लिए हमको यही ध्यान रखना पड़ता है कि व्हाट इनपुट आर वी गिविंग, सो बिकॉज इट विल गेट वेरी क्विकली डाइजेस्टेड। जो भी आप खाते हैं वो बहुत क्विकली सारे शरीर में फैल जाता है। जहर भी बहुत जल्दी फैल जाता है पेट से, वो इसीलिए फैल जाता है क्योंकि ये बहुत क्विक एक्शन करता है। तो ये मणिपुर चक्र के अंदर जो हमने अभी मनोजवा की बात की है, या बिजनेस के अंदर जो बात की है, ये उस तरह से रिप्रेजेंटेटिव है। चौथी, सुलोहिता, ग्लोइंग रेड एंड ब्राइट, सुलोहिता। अब जब हमारी टीम ऑफ को वर्कर्स तैयार हो गई है, जब हम बिजनेस के अंदर अपने साथ लोगों को लेके तैयार हो गए हैं, तो अपनी पूरी तरह से चमक के साथ हमको अपना काम करना है। ब्राइट रेड, ग्लोइंग, वी नीड टू ग्लो टू वर्क इन द बिजनेस। ये वही बात का एग्जाम्पल बता रहे हैं। उच्च श्रेणी के कर्मचारी, उच्च श्रेणी का एफर्ट और पूरी तरह से डेडिकेटेड, सो दैट वी कैन ग्लो। ग्लो क्या करता है, या ग्लो कौन करता है? ग्लो वही करता है जिसकी हेल्थ भी अच्छी होती है, जिसकी बाकी इनपुट्स भी, बाकी चीजें भी जो ठीक होती हैं, सब कुछ ठीक काम कर रहा होता है, वो ग्लो करता है, मनुष्य हो या बिजनेस हो।
बिजनेस भी वही ग्लो करता है जिसके अंदर कर्मचारी भी ठीक काम कर रहे हैं, काम भी ठीक चल रहा है, प्रोडक्ट्स भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। यह है ग्लो। इसके साथ सुलोहिता के साथ अनाहत चक्र, हृदय के पास का जो चक्र है उसको कनेक्ट किया गया है। टू द हार्ट्स डिजायर, इसका मतलब यही है, जैसा दिल चाहता है वैसा ही कर रहे हैं। तो ये टू दी हार्ट्स डिजायर, जैसी प्लानिंग की गई है, जैसा करने का उस वक्त मन चल रहा था, उसी तरह का बिल्कुल हार्ट्स डिजायर। ये ग्लोइंग रेड के साथ ब्लड का कनेक्शन है, क्योंकि जब ब्लड स्वस्थ होता है, मतलब हेल्थी ब्लड होता है, तो उस वक्त वो ब्लड ग्लोइंग रेड पूरे फोर्स के साथ चल रहा होता है और वो दिल को, अनाहत को काम में लगाता है, ताकि सारा शरीर जो है वो पूरी तरह से ग्लो कर पाए। अपने 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 एरियाज में वो शरीर जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ तरीके से काम कर सके। ये सुलोहिता का यहाँ पर, उस अग्नि का यहाँ पर ये काम बताया गया है। छठी अग्नि पे आते हैं, सुधूम्र वर्णा। सुधूम्र वर्णा जो कि धुएं की तरह, धुएं को साथ लेकर लहलहाती है। बिजनेस में इसका एग्जाम्पल यूज किया गया है लोअर ग्रेड वर्कर्स, यानी कि लेबर, क्योंकि ये लेबर अनस्किल्ड होती है, इन्हें कांस्टेंट गाइडेंस की जरूरत होती है, बार बार धुआं हटे और अग्नि दिखे, ये इसमें लगा रहता है, क्योंकि ये भटकते भी हैं और ये कॉन्स्टेंटली अनरेस्ट देते रहते हैं। इसीलिए इनको कंट्रोल करने के लिए, इनके साथ काम करने के लिए इस एग्जाम्पल को यूज किया है कि जैसे धुआं भी है और आग भी है, मगर दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, बिकॉज अगर धुआं ज्यादा फैल जाएगा तो आग को खा लेगा, और ये वही आग है जो कि धुआं प्रोड्यूस तो करती ही है। तो ये समझना पड़ेगा ऑन द बिजनेस लेवल। और विशुद्धि चक्र को अगर समझेंगे, जो हमने अभी बात की थी, विशुद्धि चक्र गले का बेस, तो विशुद्धि चक्र में यहाँ पर वॉइस और स्पीच दोनों आ जाती हैं। बिना प्रॉपर कंट्रोल और बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के जो बातें बोली जाती हैं वो गलत ही होती हैं। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो गलत बात होगी वो धुएं की रिप्रेजेंटेटिव होगी, जो सही बात होगी वो अग्नि की तरह होगी। दोनों बातें फैलेंगी, दोनों बातें सब तरफ जाएंगी, और संसार से हमारा संपर्क इस वाणी से, इस विशुद्धि चक्र से ही होगा। तो यहाँ पर जो सुधूम्र वर्णा है वो वाणी के लिए, विशुद्धि चक्र के लिए यूज की गई है, जिसको हमने जनः का लोक बताया था, बिकॉज ये हम पब्लिक में, जनों में, लोगों में हमारे साथ कांटेक्ट बनाती है, वो हमारी वाणी है। ठीक है, वो हमको रिप्रेजेंट करती है, पूरे के पूरे मनुष्य को, व्यक्तित्व को वाणी रिप्रेजेंट करती है, और यही हमारा ब्रिज बनता है। ठीक, लास्ट 6th नंबर, स्फुलिंगिनी। स्फुलिंगिनी जिसमें से चिंगारियां निकल रही हैं। स्फुलिंगिनी का मतलब है स्प्रेड आउट, चिंगारियां निकलनी चाहिए, मार्केट एक्सपेंशन, सेल्स, प्रोडक्ट को पहुंचाना, जगह 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 पहुंचाना, ठीक है, फैलाना, ख्याति, एक्सपेंशन, ये सारी की सारी द वर्ल्ड को पता होना चाहिए, सारी दुनिया को, कि हम ये इस प्रोडक्ट को स्प्रेड कर रहे हैं। ये वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड है, एक्सपेंशन है, मार्केटिंग है, हर एक चीज इसी तरह की है, सर्विस जो भी है, दूर दूर तक चिंगारियां जानी चाहिए। ये इसका बिजनेस वर्ल्ड के साथ इस अग्नि का ये काम है, और हमने इसको यूज किया था कि जितनी भी अग्नि बढ़ेगी, ये जितनी चिंगारियां बढ़ेंगी, उतना बिजनेस बढ़ेगा, उतना स्प्रेड आउट होगा। इसको हमने यूज किया था आज्ञा चक्र के साथ, यानी कि तपह के साथ। आज्ञा चक्र ठीक यहाँ पर, थर्ड आई जिसको कहते हैं, थर्ड आई, आज्ञा चक्र, अनसीन मार्केट जिसको आपको टैप करना है, या नाना प्रकार के स्पार्क्स मस्तिष्क के अंदर, जो इतने ज्यादा चिंतन, इतने ज्यादा दिमाग में ख्याल, इतनी ज्यादा भावनाएं उठती चलती रहती हैं, कॉन्स्टेंटली चिंगारियों की तरह इधर उधर भटकती फैलती रहती हैं, ये उसके बारे में है। वही आज्ञा चक्र, कि इनको, चिंगारियों को, अपने दिमाग की चिंगारियों को फैलाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ज्ञान प्राप्त नहीं होता।
लेकिन इसमें कंट्रोल भी वही है कि हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी बैड मार्केट में एंटर कर रहे हैं या हम कौन सी ऐसी कंपटीशन में जा रहे हैं जहां हमको नुकसान होगा। तो हम कौन से विचारों पे जा रहे हैं अपने आज्ञा चक्र में कि जिस विचारों से हमको क्षति होगी, लाभ नहीं होगा। ये कॉन्स्टेंटली यहाँ पर है। तो स्फुलिंगिनी वो वाली अग्नि है जो कि कॉन्स्टेंटली चिंगारियां प्रोड्यूस करती है और उन चिंगारियों से ही ये काम हमको अपने आप करना भी है, रिसीव भी करना है, एक्सपैंड भी करना है, मगर अपने प्रॉपर कंट्रोल के साथ। लास्ट कौन सी अग्नि थी? लास्ट अग्नि थी विश्वरूपी, विश्वरुचि। विश्वरुचि जो हमारे ब्रह्मरंध्र में रहती है या सहस्त्रार में रहती है। विश्वरुचि मतलब सारा विश्व, सारी दुनिया अब हमारे सर्विसेज में, हमारे प्रोडक्ट्स में रुचि लेने लग गई है। ठीक, हमारा बिजनेस जो है वो इस तरह एस्टैब्लिश हो गया है कि सभी हमारे प्रोडक्ट्स पे, हमारी सर्विस में इंटरेस्टेड हो गए हैं। हमने मार्केट कैप्चर कर ली है, हमारी रिपीट क्लाइंटेल हो गई है, हमको ऑर्डर्स कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं। ठीक, चक्रों के हिसाब से जो ब्रह्मरंध्र है वो फाइनल अचीवमेंट का चक्र है। विश्वरुचि वो एकदम फाइनल अग्नि जब वहां तक चले जाती है तो सत्य का और सत्य ज्ञान का हमको आभास, हमको नॉलेज होने लगता है। हमारी जो अपनी सत्ता है वो एस्टैब्लिश हो जाती है और परमात्मा की सत्ता में हम रियलिटी के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट विश्वरूपी इज व्हेन इट कम्स टू ब्रह्मरंध्र। और यही चीज एग्जाम्पल के लिए यूज की गई है अपने बिजनेसेस में। ये बड़ी प्रैक्टिकल तरीके से समझाई गई है बात। जीवन के, लाइफ के हर फील्ड में ये चीज एग्जाम्पल के साथ हम यूज कर सकते हैं, हर एक फील्ड में इसको यूज कर सकते हैं। ये कुछ जो इसके भाष्यकार हैं, उपनिषद के राइटर्स हैं, उन लोगों ने इसको एक दूसरे मेंटल लेवल पर भी लिया है, वो भी इस पर भी बात करते हैं। वो इसको डिजायर्स के साथ या इंटेंट के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं कि जो डिजायर होती है, जो इंटेंट होती है, उसके साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। उनका कहना होता है कि जो डीप डार्क डिजायर्स होती हैं, जो डीप डार्क डिजायर्स, नंबर 1 काली, जो डीप डार्क डिजायर्स होती हैं वो रूट कॉज होती हैं हर एक चीज का। बाकी हमारे हर एक्शन का, हर चीज का रूट कॉज डीप डार्क डिजायर्स होती हैं। वो जो सीक्रेट डीप डार्क डिजायर्स होती हैं, दे कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। दे कैन बी रियली डेंजरस। तो ये डेंजरस, भयावह, कराली के रूप में कहा गया है। दैट कैन बी ऑफुल फॉर अस एंड फॉर अदर्स। उसके बाद दोज दैट ट्रेवल विद द माइंड इन द स्पीड एंड ऑक्यूपाइड द माइंड स्पेस। ये तीसरी वाली है जो कि मनोजवा है, जो माइंड के अंदर या माइंड के साथ ट्रेवल करती है और माइंड स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। ये वो वाली जो हमारी डिजायर्स और इंटेंशंस हैं, जो डीप डार्क से निकली हैं और निकल के माइंड के ऊपर छा गई हैं और बड़े स्पीड से कंट्रोल कर रही हैं और चल रही हैं, सारी माइंड स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हैं। अगली वाली वो हैं जो कि वो इंटेंशंस दैट आर ब्राइट, बर्निंग, स्ट्रॉन्ग, अनस्टॉपेबल। सुलोहिता जो लाल बताई गई हैं, वेरी ब्राइट, बर्निंग, बर्निंग डिजायर्स जो हमको लेनी ही है, वो अनस्टॉपेबल होती हैं। ठीक है, ये बताया गया यहाँ पर। पांचवी वो वाली जो कि क्लाउडेड इन स्मोक होती हैं, जो हिडन डिजायर्स होती हैं, जो हम लोगों में प्रकट नहीं करते होती हैं। वो डिजायर्स स्ट्रांग भी होती हैं, लेकिन वो सुधूम्र वर्णा है। वो क्लाउड्स में अंदर, वो धुएं के अंदर छुपी हुई हैं, हम छुपा के रखते हैं, उन इंटेंशंस को हम दिखाते नहीं है। ये हमारा ट्रू कैरेक्टर बताती हैं, इसीलिए इसको हम छुपा के रखते हैं। छठी वाली वो वाली जो कि सब तरफ हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सिक्स्थ चिंगारियों की तरह जो फैलती है, वो डिजायर्स जो हम हर तरफ एक्सप्रेस करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, बोलते हैं, शो ऑफ करते हैं, स्प्रेड अराउंड करते हैं, ये वाली छठी टाइप की। और सातवीं फाइनल वो वाली डिजायर्स जो कि रियली हमको हमारे इंटरनल पीस की तरफ लेके जाती हैं या हमको कामनेस देती हैं या फाइनली हमको उस अल्टीमेट ट्रूथ के साथ मिलाती हैं। वो डिजायर
जो वहां तक हमको लेके जाती है, वो इंटेंट जो वहां तक हमको लेके जाती है। तो ये मैंने इसके अलग 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 फेसेट्स के साथ इसको आपको समझाया है, इस मंत्र को, काली कराली वाले मंत्र को। मैं 5वें मंत्र पे आ जाता हूं। तो 5वें मंत्र को करने के बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे या क्वेश्चंस के लिए ओपन कर लेंगे, ठीक है? तो हमारे साथ, मेरे साथ 5वें मंत्र को एक बार पढ़ लीजिए। कहां चला गया? अच्छा, नंबर 5 लगता है ब्लैंक आउट हो गया, आई डोंट नो व्हाई। 5वां मंत्र है एतेषु, चलिए इसको ऑफ कर देते हैं बिकॉज वो दिख नहीं रहा हमको। 5वां मंत्र है एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम चाहुतयो हृददायन तन्यन्तेतः सूर्यस्य रश्मन्यो यत्र देवानां पतिरेको अधिवासः। ये उसका 5वां मंत्र है। इसका एक बार अन्वय कर लें, फिर इसके मतलब पे आ जाते हैं। एतेषु, इन अग्नियों की लपटों में, यह जो चरते, हवन करते हैं, विचरते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, ब्रजमानेषु, प्रकाशमान चमकता हुआ प्रदीप्त, यथा कालम, नियत समय पर, समय अनुसार, ठीक समय पर, च और, आहुत्यः, आहुतियां, ही आददायन, लेता हुआ, ग्रहण करता हुआ, तम, उसको, नियंती, ले जाता है, पहुंचा देता है, अतः ये, सूर्यस्य, सूर्य की, रश्मियों, रश्मयः, रश्मियों, किरणों, यत्र, जहां, देवानाम, देवताओं का, पति, देवताओं का स्वामी, रक्षक, अध्यक्ष, एकह, एक, अधिवास, रहता है। जो याज्ञिक ठीक समय पर, ठीक विधि के साथ यज्ञ की इन प्रदीप्त ज्वालाओं में आहुतियां देता है, उसे सूर्य की लक्ष्मियां, सूर्य की रश्मियां उस लोक में ले जाती हैं जहां देवताओं के पति का एकमात्र अधिवास है, रहना है। ये इसके मंत्र का सीधा अर्थ है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब विद्वान यथाविधि नियम के अनुसार यज्ञ में लग जाते हैं और निष्काम भाव से ब्रह्म, श्रद्धा पूर्वक ब्रह्म को पाने के लिए यज्ञ क्रिया करते हैं, तो उन्हें सूर्य के प्रकाश की तरह उस एक ही सत्ता वाले ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है? इन 7 अग्नियों में जो यथा समय उचित नियम के अनुसार आहुति, योगदान देता रहता है, उसे अपने काम में, लक्ष्य में उत्तर उत्तर कॉन्टिन्यूअसली उन्नति प्राप्त होती है। ये इसका लक्ष्य है, मतलब है। इन्होंने जो अभी आपको बताया था कि इस तरह की रश्मियां हैं, इस तरह की रश्मियां ये काम करती हैं, इस तरह की ज्योतियां हैं, इस तरह की अग्नियां हैं, ये काम करेंगी, 7 ज्वालाएं हैं। अब इन्होंने ये बताया आपको कि इनके ऊपर जो प्रॉपरली आहुति देता है, अपने कर्म को, अपने यज्ञ कर्म को जो कंट्रोल करके, इन सब को प्रॉपर कंट्रोल में रख के इनसे काम लेता है, वो सिद्धि को प्राप्त होता है, वो कॉन्स्टेंटली सक्सेस की तरफ चलता रहता है। किसी भी काम में, व्यवसाय में, इन 7 अग्नि रूपी आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान रखने से और योगदान देने से सफलता के आयाम मिलते हैं, जहां पर कोई दूसरे सफल पहुंचे हुए हैं। जो भी हमारे साथ के दूसरे लोग हैं जो कि जिंदगी में सफल हो चुके हैं, वो उस सफलता में तभी पहुंचे हैं जब उन्होंने भी इन नियमों को, इन अग्नियों को इसी तरह से फॉलो करके, रूल्स को कंट्रोल में रख के, इनके ऊपर ध्यान देके, इन पे प्रॉपर आहुतियां देके इनको चलाया है। ये इस मंत्र का मतलब बैठता है। छठा भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? तो छठा मंत्र, आई होप दैट इट इज देयर ऑन माई स्क्रीन। हाँ है। छठा मंत्र, ये तो 5वां आ गया। अच्छा, खिसक गए मंत्र क्या? एहिति तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिर्भि यजमानं वहन्ति प्रियं वाच्यभिवदन्तयो अचर्यन्तः एष वः पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोकः। ये इसका छठा मंत्र है। इसके एक बार अन्वय कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, बहुत लंबा बड़ा नहीं है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
एही एही एही, आओ आओ, इति इस प्रकार से तम उसको आहुतयः, प्रदत्त आहुतियां जो जल रही होती हैं वो आहुतियां, सुवर्चसः प्रकाश युक्त, दीप्ति वर्चस देने वाली, सूर्य से सूर्य की रश्मि भी किरणों के द्वारा, यजमान यज्ञकर्ता को, कार्य में लगे हुए यज्ञ करने वाले को वहंती ले जाती हैं, पहुंचाती हैं, प्रियम प्रिय, मधुर, वाचम वाणी वचनों से, अभिवंदनतयः बोलती हुई, अभिवंदन करती हुई, अर्चयन्तः पूजा अर्चना करती हुई, एष यह ही वह तुम्हारा सुकृत पुण्यमय अच्छे कर्म का फल स्वरूप ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक है, फल प्राप्ति है, वृद्धि देने वाला है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस यज्ञ में दी हुई आहुतियां सूर्य की रश्मियों के द्वारा यजमान को ले जाती हैं बुलाकर, भले कार्यों से प्राप्त होने वाले ब्रह्मलोक को मीठी वाणी कहते हुए ले जाती हैं, ये तुम्हारा सुकृत का फल है। इसका रिजल्ट एंड बता रहे हैं इस मंत्र में कि आपने शुरू से जो सेकंड मंत्र से जो शुरू हो गया, जहां से उसने बताया कि 2 आहुतियां दीजिए, टाइमली ऑडिट करिए, 7 किस्म की अग्नियां हैं, उन अग्नियों को कंट्रोल करके उनमें प्रॉपर आहुतियां दे के उनको चलाइए, और इनसे होगा क्या, होगा ये रिवॉर्ड है आपकी परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड है। अच्छे कर्म निष्काम यज्ञ को करने वाले को जब वह ये शरीर त्यागता है तो सूर्य की किरणें उसको बुला बुला के ब्रह्मलोक तक ले जाती हैं और कहती हैं कि आओ, तुम्हारा रिवॉर्ड तुमको देना है, तुमको सुकृत मिलना चाहिए। ये इस मंत्र का मतलब हुआ। जीवन के कर्मों में जो हम यज्ञ रूप कर्म करते हैं उनमें निष्काम और ज्ञान सहित करने का ये फल है। अपना कार्य ठीक प्रकार से करें तो मीठा फल मिलता है। ये फल स्वयं चलकर बुला बुलाकर प्राप्त होता है। यही बात बिजनेस की है, स्टूडेंट्स पर भी यही लागू होता है। यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी कि बुला बुला के कर्म फल देता है, क्योंकि देखिए कर्म फल, जो भी कर्म फल होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता, हम उसको कंट्रोल नहीं करते। हमने कर्म फलों को कंट्रोल नहीं किया, हमको कब कौन सा कर्म का फल मिलता है हमें पता भी नहीं चलता, वो अपने आप ही हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। इसी तरह अगर कर्म ठीक है, यज्ञ कर्म है, निष्काम कर्म है, ज्ञानमय कर्म है, तो उनका फल मीठा एकदम सामने आके प्रकाशित होके खड़ा हो जाएगा। सूर्य की रश्मियां हमारे कर्म फल को ट्रैवल करके लेके आती हैं और सूर्य की रश्मियां हमारे कर्मों को, उनके हिसाब किताब को लेके जाती हैं उस ब्रह्मलोक तक। यहाँ ये इंडिकेशन एग्जाम्पल के लिए कहा गया है। यहाँ पर फिर ये समझ लेना चाहिए कि जैसे हम कहते हैं कि सूर्य की किरणें बोथ वेज ट्रैफिक होती हैं, जाती भी हैं आती भी हैं, दोनों तरफ से चलती हैं। तो यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए कि सूर्य की किरणें जो हैं वो, जैसे हमने आपको बताया कि नीचे से सूर्य की तरफ भी चलती हैं और सूर्य से हमारी तरफ भी चलती हैं, धरती की तरफ भी चलती हैं। तो यहाँ पर ये इंडिकेशन बताई गई है कि जब हमारे कर्म, हमारे यज्ञ कर्म, हमारे सारे के सारे यज्ञ जो हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, जो हम निष्काम भाव से कर रहे हैं, जो हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने विद्वानों को, जिनसे हमने आइडियाज लिए हैं, जिनसे हमने नॉलेज लिया है, हमने उनको प्रॉपर सम्मान और उनकी प्रॉपर वैल्यूज या कीमत पे की है, जिसमें हमने अतिथियों का सत्कार किया है, हमारे क्लाइंट्स का, कस्टमर्स का भी सत्कार किया है, और जिसमें हमने रूल्स फॉलो किए हैं। जहां जहां पर जब जब आहुति देनी पड़ती है हमने उन सबको दी है, हमने उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम को किया है। 7 अग्नियों का ध्यान रखा है, 7 अग्नियों के साथ साथ ऑडिटिंग का ध्यान रखा है, पीरियोडिक चेक्स का ध्यान रखा है, हमने सब कुछ किया है। तो जब ये सफलता हमको मिलती है, क्योंकि हमको तब ये चीजें करने के बाद, जैसे कि 5वें बताया कि सफलता प्राप्त हो जाती है, तो जब सफलता प्राप्त हो जाती है तो ये हमारे अच्छे कर्म जो हैं वो अपने आप ही मीठे कर्म फल को हमारे सामने लाके रख के खड़ा कर देते हैं। ये इस मंत्र में बताया गया है। बड़ी सिंपल तरीका है ये बताने का कि कर्म फल हमारे कंट्रोल में होते नहीं है,
चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, वो हमारे सामने आ जाते हैं और हमको भुगतने ही पड़ते हैं। तो जब वो अच्छे कर्म होंगे, यज्ञ कर्म होंगे, निष्काम होंगे, ज्ञानमय होंगे और उनमें कोई गलत चीज नहीं होगी, रूल्स को फॉलो करके किया जाएगा, तो वो सारे के सारे हमारे सामने बड़े मीठे मीठे फल लेकर सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। ये अपने आप ही हमारे सामने आ जाएगा। अब 7वें मंत्र को शुरू करूं या कोई प्रश्न वगैरह हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो मैं फिर 7वें को भी स्टार्ट कर सकता हूं। नहीं तो प्रश्न अगर है तो पूछ लीजिए, किसी को भी जो भी पूछना हो इस वक्त, क्योंकि अभी हमने 4, 5, 6, 3 मंत्र किए हैं और पहले के 2, 2, 3, 4, 5 से लेकर कोई भी क्वेश्चंस अगर होंगे तो आप पूछ लीजिए अब मेरे से। जी। तो पीयूष, ये लोग जो बताते हैं कि आप ये वाली अंगूठी पहनो और ये वाला मंत्र बोलो, does Your that have? voice, नहीं, your voice is not clear. I can't hear you. Okay, can you hear me now? I don't know, try. Maybe it's better. बोलो. Can you hear me now? A little bit, yes. बोलो. नहीं, मैं पूछ रही हूँ, ये जो बोलते हैं सारे लोग कि ये अंगूठी इस रत्न को पहनो, ये मंत्र बोलो, ये जपो, does that really have any meaning behind it? I mean, उससे कुछ फर्क पड़ता है किसी को? मुझे नहीं पता, आई एम नॉट द अथॉरिटी टू कमेंट ऑन दिस, बिकॉज मुझे ये पता है कि मैंने कभी जिंदगी में कोई चीज यूज नहीं की, और जो लोग करते हैं वो बड़ी सॉलिडली इसके पीछे खड़े होते हैं कि भाई हमको बहुत फायदा हो रहा है, हमने हमारी जिंदगी में ये बदल गया वो बदल गया। सो आई डोंट नो, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस, बट there is a connection, but is there a connection behind it? ये नहीं पता मेरे को। अब ये देखो, अगर कोई मेडिटेटिव वेज के साथ, योग के साथ, योगासन के साथ, प्राणायाम के साथ अगर हम अपने चक्रों को एनलाइटन करते हैं या उनको एक्टिवेट करते हैं तो वो मुझे पता है। वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने उसको प्रैक्टिस भी किया है और मैंने स्टडी भी किया है और मैं बता सकता हूँ कि हाँ ये है। तो वो तो पता है कि वैसे होता है। अब इसके अलावा इसमें कोई शॉर्टकट है कि आप ये वाला एक स्टोन ले लीजिए तो उससे ये वाला चक्र चलेगा, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज I believe it lacks the basic that would make me trust it, but maybe it works. Maybe it You have works. to have belief, that's all. नहीं, बिलीफ के बाद काम भी तो होना चाहिए ना। काम होगा तब बिलीफ जागेगी, या बिलीफ होगा तब काम होगा, दोनों बातें। बिलीफ होगा तो काम जागता है, काम ठीक हो जाता है। ये पता नहीं मेरे को, आई डोंट नो, बट ठीक है, that might be there, but I have no personal experience about this. But it's so amazing the way बिजनेस करते हैं, ये बिना कोई सोचे कि उसके पीछे तो भगवान ने ऑलरेडी सारा बिजनेस दिमाग में बना के दे रखा है। So amazing. ठीक बात, ठीक बात। Can I make a comment here? ज्योति ने जो पूछा है, that is quite important. Just for my personal experience, मैंने आज तक जिंदगी में एक भी अंगूठी नहीं पहनी, and I don't regret it because जो मेरे कर्मिक फल हैं वो तो मुझे मिलने ही हैं, जो अंगूठी पहनूं या टीका लगाऊं या कुछ भी करूं। So that is my own personal thing. कई लोग कहते हैं कि बुधवार को जाके तोता उड़ा दो तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, तो तोता हर बुधवार को खिलाएंगे, उड़ाएंगे तो फिर बिल गेट्स की तरह we will become rich. So personally my opinion is कि I don't have any faith yet things are very beautiful in our lives, ठीक है ना। तो उसके अलावा तो और क्या चाहिए बताइए। चिंता नहीं है, सुखी है, तन का सुख, मन की शांति, संतोष धन की वृद्धि हो रही है। So why should we go to some external recourse? That is just a thought and input from my side to Jyoti's question कि अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकती है, अनुभव हो सकते हैं, ठीक है ना। कहते हैं कि रास्ता काली बिल्ली क्रॉस करे तो वो अशुभ माना जाता है। मैं एक बार काली बिल्ली क्रॉस की and I was appearing for an exam and I got the highest marks in the exams. So it doesn't make sense, ठीक है। I had to go, चाहे काली बिल्ली हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। नहीं तो इसमें दो बातें हैं, एक तो बिल्ली को आपको घर ले आना चाहिए था ताकि हर बार उसको क्रॉस करा लिया करें और दूसरे, अगर आप तोता उड़ा रहे हैं तो क्या सेम तोता पकड़ के हर वेडनेसडे उड़ाते हैं फिर पकड़ लेते हैं?
आई डोंट नो, दीज थिंग्स डोंट मेक एनी, मेरे को इसका कोई वो पता नहीं चलता, ना मुझे बिल्ली से फर्क पड़ता है ना किसी और चीज से। मैंने जिंदगी में, मैंने अपनी शादी की अंगूठी भी अपनी जिंदगी में कभी नहीं पहनी, दोनों हाथ मेरे खाली हैं, कभी नहीं पहनी, क्योंकि मुझको अंगूठी पहनना इतना अटपटा लगता है कि ठीक है, बट आई जस्ट कांट वेयर इट, आई फाइंड इट वेरी, क्या कहा जाए उसको, पेनफुल। तो मैंने नहीं पहनी। हाँ, यज्ञोपवीत मैंने सारी जिंदगी पहना है, जिस दिन मेरा जनेऊ हुआ था उसके बाद से मैंने कभी उतारा नहीं है, तो यज्ञोपवीत मेरा हमेशा रहता है। इसके अलावा मैंने और कोई ऐसी चीज धारण नहीं की है। लेकिन इसमें देखिए, होता यह है कि मैं ये मानता हूं कि कोई भी कर्म का फल जो है वो किसी भी आडंबर के साथ चेंज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जो कर्म फल का नियम है वो पालन होगा ही होगा। अब ये दूसरी बात है कि हम अगर सपोज करिए कि कोई मंत्रों का जाप शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये हमारे मंत्रों जापने से ये कर्म फल टल जाएगा, तो ये हो सकता है कि हमारी मानसिक प्रिपेयर्डनेस दूसरे तरह की बन जाएगी, तो हम उस कर्म फल को भी एक्सेप्ट कर पाएंगे और आगे गलत कर्म नहीं करेंगे। जब हम कर्मों को करेक्ट करते हैं, अपने कर्मों को करेक्ट करते हैं, कि सपोज करिए बुरे कर्म है और उसके अंदर हम अच्छे कर्म शुरू करते हैं, तो हमको उस अच्छे का भी फल मिलने लग जाता है। राइट। तो ये तो कर्म फल तो बड़ा अटूट नियम है, बिल्कुल अटूट नियम है, उसमें कोई किस्म का एक्सक्यूज नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कुछ नहीं। तो फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि एक अंगूठी पहनने से या एक कोई चीज ये करने से या वो करने से वो टूट जाएगा, ठीक है, ट्राई टू फॉलो इट, बट मुझे नहीं लगता कि ये काम करता होगा। मानसिक हो सकता है, थोड़ी मेंटल इमोशनल सपोर्ट मिल इट्स लाइक प्लेसेबो कैप्सूल, कहते हैं कि प्लेसेबो कैप्सूल दे दो तो लोग समझते हैं कि हाँ मुझे ठीक होने लग रहा है, यू नो, सो अंगूठी भी उसी प्लेसेबो कैप्सूल की तरह काम कर रही होगी। हाँ, ठीक बात है, वो मानसिक तरीके, मानसिक लेवल पर हो सकता है काम करती है। इनफैक्ट इसमें आई वुड लाइक टू ऐड माय 2 सेंट्स। हाँ जी, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, आई बिलीव इसका आंसर राज कपूर ने दिया था सत्यम शिवम सुंदरम मूवी में। अच्छा, उन्होंने ये कहा था, ये पत्थर है, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। ठीक है। द पॉइंट इज, जो पत्थर पहनने वाली जो बात होती है, या जो जैसे केतु जी ने कहा, इट्स अ प्लेसिबो, इट्स अ प्लेसिबो पिल। आप सोचते हो कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, देन आपका थॉट प्रोसेस उसमें स्टार्ट हो जाता है, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। एंड जैसे पीयूष कह रहे थे कि बिकॉज आपका थॉट प्रोसेस उसमें स्टार्ट हो जाता है, तो आप यू देन स्टार्ट टेकिंग कॉन्शियस डिसीजंस टू इंश्योर कि हमसे जो गलती हुई है या हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं। सो these stones I believe, or these whatever जो भी हम करते हैं, it helps us in taking a certain conscious decision to follow a certain way of life. And पीयूष, एक और चीज जो माँ शारदा ने कहा था कि आप जो बिल्कुल सही कह रहे हो, जो कर्म आपने किया वो तो उसका फल मिलेगा ही, लेकिन अगर आप भगवान का नाम करोगे, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, आपका सपोज आपका कर्म फल ये कहते हैं कि आपका पाँव टूटने वाला है, तो आपने भगवान का नाम जप कर रहे हो, तो पाँव नहीं टूटेगा, मे बी एक सुई चुभ जाएगा, आपको दर्द होगा, लेकिन आपका पाँव नहीं टूटेगा। सो दैट्स व्हाट इट इज, कि व्हेन आप कोई से पत्थर धारण करते हो या कोई पर्टिकुलर चीज फॉलो करते हो, you are trying to take conscious decisions, and accordingly your life state changes and you work accordingly towards that. That's what my belief is. ये वही बात हुई ना कि आपने अपने कर्मों को बदल लिया, तो जो कर्म आपके बुरे चल रहे थे उनको बंद करके आपने निर्मल सॉफ्ट अच्छे कर्मों को करना शुरू कर दिया, तो फल भी इम्पैक्ट के साथ चेंज हो जाएगा, तो अच्छा भी मिलेगा। तो वही बात हुई ना यहाँ पर, तो वही एक ही बात हुई। हाँ जी जिया जी, आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं। इसमें एक बात सोचिए, इतने मंत्र जो हमने पिछले कुछ दिनों में पढ़े हैं, सुने हैं, उनमें कहा है कि शॉर्टकट नहीं है, मंत्र ऐसे ही पढ़ना चाहिए, ऐसे ही यज्ञ करिए। उसके बाद कोई आता है कि भी ये अंगूठी डाल लो तो सफलता हो जाएगी, तो वो हम फिर शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। तो क्या इस चीज को बिलीव करें या इस चीज को बिलीव करें? एक तो ये है। और वैसे एक कहानी लिखी थी फिक्र तौसवी ने, छोटा सा उसने दृष्टांत दिया था कि ये काली बिल्ली की बात थी। सब कहते हैं काली बिल्ली काट जाए तो मुश्किल है,
कहता है एक बार मैं सड़क पार करने लगा तो काली बिल्ली आ गई। कहता मैं भाग के उसके आगे से निकल गया ताकि मेरी किस्मत ठीक रहे। अचानक पीछे से चीख सुनाई दी। जैसे मैंने क्रॉस किया, एक ट्रक आया और काली बिल्ली को मार दिया। तो उसके बाद कहता मैं सोच रहा था कि काली बिल्ली मेरे लिए अपशकुन थी या मैंने उसका बुरा कर दिया उसके आगे से निकलने से। तो ये डिपेंड करते है आप कब किसी को क्रॉस करेंगे और किस पे आफत आ जाएगी। इसलिए नहीं है कि आप खराब थे या वो खराब थे, इट्स जस्ट द टाइमिंग। देखिए काली इसमें काली बिल्ली जहां की तक क्या गलती है बेचारी? जहां तक साइकोलॉजिकल हाँ, वो चीज का totally सवाल है, तब तक ये ठीक है कि अगर इंसान को लगता है कि मैं एक पत्थर धारण करके अपनी चिंता को या अपने मनन को चेंज कर पाता हूँ या कंट्रोल कर पाता हूँ, तो ठीक है, यू कैन टेक द हेल्प। ये वही बात है कि जैसे लोग कहते हैं कि मैं मंदिर में सिर्फ इसलिए जाता हूँ ताकि मैं थोड़ी देर आराम से मेडिटेट करके चुप से बैठ सकूं, घर में मेरे से नहीं होता। तो ठीक है, अगर आप वाया मीडिया यूज करने चाहते हैं किसी भी टूल्स को, तो यू कैन ऑलवेज यूज इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। मैं इस चीज को इस तरह भी समझा सकता हूँ आपको कि घर में बैठकर, कहीं पर भी बैठकर, कहीं एकांत में बैठकर आराम से मेडिटेशन की जा सकती है। लेकिन उसमें यही होता है कि जहां भी बैठे होते हैं, वहां का एटमॉस्फेयर, वहां के लोग, वहां की बातें, जो भी चीज है वो डिस्टर्ब करती है। तो डिस्टर्ब करने से फिर मेडिटेशन नहीं होती। लेकिन ये भी सच है कि जो कन्याकुमारी में विवेकानंद की केव है, विवेकानंद का जो एक रूम है बना हुआ पत्थरों के अंदर, पूरा स्टोन स्ट्रक्चर के अंदर ही बना हुआ है वो, वैसे पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि उसमें बैठते ही मेडिटेशन की वो स्टार्ट हो जाती है, प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ ना आउटसाइड टूल्स आपको हेल्प करते हैं। अगर वो आउटसाइड टूल्स की हेल्प आप लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिए, लेकिन फाइनलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें भटक के उस पर अटक नहीं सकते कि हम आउटसाइड के टूल पर ही अटक गए हैं। ये सोच लेना कि मैंने एक अंगूठी पर पहन ली और अब मैं जितने पाप करूंगा सारे माफ हो जाएंगे, ये गलत धारणा है, इससे बचना पड़ेगा। तो अंगूठी पीयूष, मेरा पहनने का मतलब ही यही है कि आपने ऑलरेडी कहीं कुछ किया हुआ है तो आप उससे बचना चाह रहे हो। हाँ, वो भी है ना, वो गिल्ट होती है ना, वो तो गिल्ट तो ऑलरेडी मन होती है। में है गिल्ट। हाँ बिल्कुल, गिल्ट तो होती है ना। बिल्कुल। पीयूष, मैंने एक प्रश्न पूछना था। जो हमारी संध्या में हम कहते हैं ना, ओम भूर ओम भुवा ओम स्वाहा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम, उसमें अलग अर्थ है जो कि यहाँ पे है। इज दैट राइट? क्योंकि वहां पे तो हम ओम भूर को समझते हैं प्राणधार, भुवा को कहते हैं जो कि हमारे सारे दुख दूर करे, स्व जो कि हमें सुख दे। इज दैट अ डिफरेंट सेट ऑफ मीनिंग्स, या ये वही मतलब है लेकिन दूसरे किसी तरीके से? नहीं, वो इस पे रिलेट हो जाता है ना, वो भी वो कैसे? हम एब्स्ट्रैक्ट उसको ले सकते हैं कि भू का मतलब है जो कि क्रिएशन बनाने वाला है, जो भू है, हम उसको ऑन दैट लेवल ले सकते हैं। लेकिन हम जैसे ही उसको भू के साथ मूलाधार चक्र को कनेक्ट करते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि हमारी बेसिक क्रिएशन का सब कुछ मूलाधार से ही चल रहा है। ठीक वैसे ही भुवा के साथ, स्वाहा के साथ कल्याणकारी, ताकि हम जो भी खा रहे हैं, जो हजम कर रहे हैं, हमारे शरीर में जो जा रहा है, वो हमारे लिए स्वस्थ कल्याणकारी होना चाहिए। हे परमात्मा, हमको उसमें, अगर जो पेट में जा रहा है वही बुरा है तो किसी भी चीज का कोई कल्याण नहीं होगा। तो ये इस चीज को हम कनेक्ट कर सकते हैं। हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना एब्स्ट्रैक्ट में कर रहे हैं। जब हम ओम भूर ओम भुवा ओम स्वाहा ओम महा कर रहे हैं तो हम वो 7 लोकों में एब्स्ट्रैक्ट मेंटली ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन अगर उसको हम कोरिलेट करना चाहें चक्रों के साथ, प्राणों के साथ, सॉरी, तो कोरिलेट करने से भी उसका एक ही मतलब बैठता है, वो भी उसका भी इम्पैक्ट और मीनिंग वैसा ही होता है। ये ठीक है कि मेडिटेटिव स्टेट में शरीर के ऊपर कोरिलेट करने की जरूरत शायद नहीं पड़े, लेकिन अगर शरीर के ऊपर कोरिलेट करके भी हम करें तो भी मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच सकते हैं जब तक हम सत्यम तक जाएंगे। ठीक है ना? मैं इनको हमेशा ईश्वर के वो एट्रीब्यूट समझती थी। तो एट्रीब्यूट्स तो ईश्वर के ही हैं सारे, हमारे चक्र भी तो ईश्वर के एट्रीब्यूट्स हैं। सभी कुछ ईश्वर का ही एट्रीब्यूट है, हमारे प्राण भी ईश्वर के एट्रीब्यूट हैं। तो हम उन प्राणों को ही तो समझ रहे हैं ना, हम परमात्मा के एट्रीब्यूट्स को ही तो ले रहे हैं ना यहाँ पर। करेक्ट, राइट।
ठीक है। तो एट्रीब्यूट के तौर पे फिर कैसे आप ट्रांसलेट करोगे इनको? व्हाट वुड यू से कि भू हो गया जो कि प्राणधार, प्राण मूलाधार। आधार, प्राण का आधार, जी, ठीक है, द बेस ऑफ वेरी जीवन, वेरी ऑल लाइफ, या ऑल लाइफ, ठीक है। या तो वो पृथ्वी के साथ कनेक्टेड हो गया ना, या मूलाधार के साथ कनेक्टेड हो गया ना। तो यही बात है ना, यू कैन ऑलवेज कोरिलेटेड। अगर आप मंत्र को इस तरह रिलेट करके ध्यान लगा के पढ़ना चाहें और उसको उस तरह समझना चाहें तो यू कैन डू इट। मैं यही बता रहा हूँ, उसमें भी जो ट्रैवल है वो ट्रैवल परमात्मा के साथ लिंक करके पूजा में हम उसी तरह ट्रैवल करके सत्यम तक आते आते ब्रह्मरंध्र पर पहुंच जाएंगे। और अगर उस ट्रैवल की जरूरत नहीं है और अपने मेंटल फोर्स के साथ ही आप कंसंट्रेशन करके परमात्मा की भूतियों पे, अनुभूतियों पे जा सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके। यू कैन एक्सेप्ट इट एनी विच वे, यू कैन थिंक ऑफ इट एनी विच वे। So what does Maha and Jana and Tapa and Satyam mean then? उनका अर्थ हो गया जैसे कि जो महानों से महान है और जिसने सब हर प्राणी को जन्म दिया है, जना, इस तरह से हो गया फिर। जना का मतलब यही हो गया जिसने सब कुछ हमको बताया या ज्ञान दिया है। तो हम उसको वेदवाणी की तरह लेते हैं कि वेदवाणी जना की तरह यूज होती है यहाँ पर। और ओम तपा हो गया, तपा what हो does गया that आपका mean? मेंटल, ठीक है, कि मेंटल जो है सारा वो तपा आ जाता है कि आप तप करते हैं, क्योंकि मानसिक तप ही सबसे बड़ा तप है। ठीक है ना, आप जब अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो, बुद्धि को कंट्रोल कर सकते हो, तो शरीर वगैरह अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। तो मन, और मानसिक तप सबसे बड़ा तप है। और सत्यम तो है फाइनल रियलिटी, कि उस तक पहुंचना है, परमात्मा तक। उससे बियॉन्ड, उसके ऊपर कुछ नहीं। उसके ऊपर क्या है? खम ब्रह्म है, परमात्मा है, बस। ठीक है ना? ओके, बहुत अच्छा। जी जी, कोई और प्रश्न इन मंत्रों के बारे में, या जनरल कोई और क्वेश्चन? मुझे सिर्फ एक चीज बतानी है कि दीपक चोपड़ा जो है, जो कि यूएसए में उसका काफी नाम है, उसने काफी पुस्तकें भी लिखी हैं। जी जी। और उसने की सीरीज भी निकाली है, गाइडेड मेडिटेशन की, जिस पर 7 चक्रों पर वो ले जाता है, खास करके मूलाधार से लेकर सहस्रार तक, ऊपर तक। इट्स ए गाइडेड मेडिटेशन। तो पता नहीं क्यों उसके रंग अलग अलग दिए हैं। वो मूलाधार का कहता है लाल रंग पर ध्यान करो, स्वादिष्टान पर कहता है ऑरेंज पे करो, मणिपुर पे कहता है येलो पर करो, अनाहत पे कहता है ग्रीन पे करो, और विशुद्धि पे कहता है डार्क ब्लू। then it goes to indigo and then it becomes surya, which is golden. ठीक है। So Vibgyor. He's following the rainbow. Vibgyor. Following the rainbow. हाँ, ठीक बात, वो रेनबो को फॉलो कर। रेनबो के रंग हैं, तो सूरज वो सूर्य के कारण ही निकलता है। Right, so it ends with the sun. पानी और सूर्य का मिश्रण होके रेनबो बनता है। हाँ, ठीक है, ठीक बात है। वो उसी को हर लाइट, वो Anyway, लाइट्स के अंदर रिफ्लेक्ट होता है, तो वो सूर्य की रश्मियों को उसने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया है। तो वो विबज्योर को उल्टा करके रेड को नीचे से शुरू करता है। तो दैट डजंट मेक अ डिफरेंस ना, दैट्स ओके, व्हाटएवर यू वांट टू थिंक ऑफ इट यू कैन डू इट। नहीं, I'm just giving you another perspective, nothing else. हाँ, ठीक है। मैंने बताया ना आपको कि जितने भी लोग इस तरह की काम करते हैं, जो कि टूल्स प्रोवाइड करते हैं फॉर मेडिटेशन, चक्रा, एनलाइटमेंट वगैरह वगैरह, वो बहुत सारी चीजें इस तरह बताते हैं। कलर्स भी अलग बताते हैं, वो कई बार कई आसन भी बताते हैं, कई बार कई चीजों की, वो यू टेक दिस ड्रिंक एंड इट विल हेल्प यू फॉर दिस चक्रा, फूड्स भी बताते हैं, स्टोन्स भी, इस तरह की बातें करते हैं। वो ठीक है, व्हाटएवर इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाटएवर यू थिंक इज गुड इज ओके। ये इजी मार्केट कैप्चर हो जाती है ना इन चीजों से, तो लोग इसको फॉलो करते हैं। True. जी, कोई और प्रश्न, कोई और कमेंट्स? तो अगले हफ्ते हम मंत्र नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, 7वें मंत्र से। इस चैप्टर के अंदर टोटल 13 ही मंत्र हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13।
तो शायद हम पूरे 13 अगले नेक्स्ट 2 वीक्स में खत्म कर लेंगे। अब एक और बात है कि मुझे अब मई महीने में अपनी जूम को रिन्यूअल करना है, तो जूम का रिन्यूअल इज गोइंग टू कॉस्ट मी अराउंड $225 या 295 कैनेडियन डॉलर्स। तो अगर आप लोग डोनेट करना चाहें तो वेरी मच वेलकम, ताकि हम जूम के रिन्यूअल के खर्चे को टेक केयर कर सकें। जस्ट एन अपील। I'll take up the cost. I'll take up the cost, full cost मैं ले लेता हूँ। आप बताइए, I'll transfer the cost to your bank तो वो account. मेरे जो लिंक दिए हुए हैं आपको ऑन माय वीकली, जो आपको पहुंचती है मेरी नोटिफिकेशन, उसमें वो लिंक है जहां पर आप कनेक्ट करके सीधा डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, I'll do it. हाँ I'll जी, do it within this month. चलिए, थैंक यू No. वेरी मच। You know, Piyush, the latest marketing trend that is going on regarding COVID-19. क्या चीज Open उसके बारे में? COVID-19 के ऊपर ट्रेंड चल रही है, मार्केटिंग ट्रेंड। ओपन योर बॉटल ऑफ विस्की, स्मेल करो, अगर स्मेल आ रही है तो ठीक है, तो उसके बाद ड्रिंक करो, अगर टेस्ट आ रहा है देन यू आर परफेक्टली ओके। डू दिस एवरी डे। नो, तो वो तो जिस मर्जी चीज के लिए कर लो, तुम लाइम और लेमन के लिए भी कर लो, अदरक के लिए, जिसके लिए मर्जी कर लो, हाँ, एक ही बात है। कोक के लिए भी कर सकते हो। एंड ऑल दिस विल लेटर ऑन, पता नहीं हाउ मेनी हिस्ट्री में आ जाएगा कि ऐसे भी होता था, ऐसे भी होता था। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी, लेट्स कॉल इट अ डे and we will get together next week again, and thank you Ketu ji very much. And Oh no, it's all part of the team. I'm हाँ जी, considering बिल्कुल this बिल्कुल, thank you very much. I'm Thank doing you. my Thank you. Thank you very much. नमस्ते। Okay, Bye-bye. namaste. 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 Namaste.